आइए आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ जिसमें है कृष्ण, अर्जुन और कर्ण। कृष्ण और अर्जुन एक गांव की ओर जा रहे थे। अर्जुन कृष्ण से पूछे कि कर्ण को अनुपम दाता क्यों माना जाता है, उन्हें क्यों नहीं माना जाता। ऐसा सुनकर कृष्ण ने 2 पहाड़ों को सोने में बदल दिया। फिर अर्जुन से कहा कि इसका हर हिस्सा गांव वालों में जाके बांट दो। अर्जुन गांव में गए और उन्होंने ऐलान किया कि वह हर गांव वाले को सोने का हिस्सा देंगे, तो सभी पहाड़ों के पास आ जाएं। ऐसा सुनते ही गांव वालों ने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की, उनके गुणगान गाने लगे। अर्जुन भी पहाड़ की तरफ चल दिए, अपना सीना तान कर। 2 दिन 2 रात तक अर्जुन पहाड़ खोदते गए और सोना निकालकर गांव वालों में बांटते गए, पर पहाड़ एक नाखून के जितना भी कम न हुआ। ज़्यादातर गांव वाले वापस आ गए कुछ ही मिनटों में फिर से सोना लेने के लिए। अब अर्जुन बहुत थक चुके थे, बट वह अपने अहंकार को छोड़ने के लिए राज़ी ही नहीं हो रहे थे। पर उन्होंने कृष्णा से कहा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं और नहीं खोद सकता, मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। तब कृष्णा ने कर्ण को बुलाया और उनसे भी कहा कि सारे गांव वालों में सोना बांट दो और इन 2 पहाड़ों में से नाखून जितना हिस्सा भी नहीं बचना चाहिए। कर्ण ने सभी गांव वालों को पहाड़ के पास बुलाया और उनसे कहा, ये 2 सोने के पहाड़ आपके हैं, और वहाँ से चल दिए। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई। तब कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि तुम अपने अवचेतन मन में इस सोने की तरफ आकर्षित थे। तुम गांव वालों को सोना बांट तो रहे थे, पर तुम्हें बहुत दुख था कि यह सोना जो जीवन से भी मूल्यवान है, तुम्हें गांव वालों को बांटना पड़ रहा है। और तुम्हें ये लगा जितना तुम उनको बांटोगे उतना उनके लिए पर्याप्त होगा। बट कर्ण को कोई भी आकर्षण नहीं था। उसे देखो, उसने सारा सोना गांव वालों में बांट दिया और वहाँ से चला गया। उसे यह तक नहीं ख्याल आया कि ये जीवन से भी मूल्यवान वस्तु है, और ना ही उसने यह आशा करी कि सोना बांटने के बाद गांव वाले उनकी जय जयकार करेंगे। वह इस बात की चिंता नहीं करता कि गांव वाले उनके बारे में अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं। यह उस मनुष्य का चरित्र दर्शाता है जो आध्यात्मिक उन्नता की तरफ बढ़ चुका है और उसे किसी से भी कोई आशा नहीं है, न दुख की, न सुख की, न जय जयकार की, न अपमान की। क्योंकि जब ऐसी आशाएं होती हैं तो यह व्यापार होता है। इसीलिए जब आप किसी को भी कुछ देना चाहते हैं तो उसके बदले आशा मत रखिए। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नता की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये कहानी आपके चरित्र निर्माण के लिए बहुत सहायक है। और आप आध्यात्मिक उन्नता की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं और एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो भी आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। श्री कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहे। कृष्ण सदा सहाय थे। हरे कृष्णा राधे राधे।